Good morning, students. Today we will learn EVS. In EVS, we will learn new topic living things and non-living things. Let's learn from the example given in book, page number 100. Living things and non-living things. It's very important to know what is a living thing and non-living thing. What is a living thing and non-living thing? Things which breathe, move, need food and water and grow are called living things. Once again, things which breathe, move, need food and water and grow are called living things. You can see here that here is a small baby. That here is a small baby. That here is a small baby. After many years, he grows into a boy. And few years later, it grows as an adult man. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक छोटी सी बेबी है. बेबी ने कुछ साल ग्रो किया, यानी बेबी कुछ साल ग्रो करने के बाद ये एक बॉय बन गया. फिर बॉय कुछ साल ग्रो करने के बाद ये एक एडल्ट मैन बन गया, एडल्ट बन गया. उसी प्रकार यहाँ एक सीड दी हुई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू कैन सी हियर दैट हियर इज अ शीड. यहाँ क्या है? एक शीड दी हुई है. तो सीड भी कैसी है? एक बेबी की तरह ही है. सीड को जब हम सॉइल में डालेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद कुछ समय के बाद ये सीड जो है, सीड में से क्या निकलेंगे? सैपलिंग निकलेंगे. सैपलिंग को हिंदी में बोलते हैं अंकुर. सीड में से छोटे छोटे ऐसे ग्रीन कलर के ऐसे सैपलिंग निकलेंगे. फिर इसमें कुछ टाइम के बाद ये ग्रो करते करते ये बढ़ते बढ़ते एक प्लांट बनता है. जैसे ये बेबी कुछ साल में ग्रो करके क्या बन गया था? बॉय. फिर बॉय से ये कुछ साल में बड़ा होकर क्या बन गया था? एडल्ट. उसी तरह ये सीड भी है. सीड भी कुछ समय के बाद उसमें से सीड में से भी सैपलिंग निकलते हैं और फिर कुछ समय के बाद ये प्लांट में परिवर्तित हो जाता है. उसी प्रकार यहाँ थर्ड एग्जाम्पल है, क्या है? एग है. तो एग भी कुछ समय के बाद एग में से, अगर एग हम खा लेते हैं तो उसमें से ये चिक नहीं निकलेगा. अगर एग को हम रखते हैं किसी भी चीज़ में ढककर, तो एग में से क्या निकलती है? एक छोटी सी चिक निकलती है. फिर ये चिक दाना खाती है, पानी पीती है, इधर उधर घूमती है और फिर कुछ टाइम के बाद ये क्या करती है? ग्रो करके क्या बनती है? एक बड़ी सी हैन. तो ये सब क्या है? ये लिविंग थिंग है. क्या है? लिविंग थिंग. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि लिविंग थिंग में जो लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ करती है, उन्हें नीड फूड एंड वाटर, ग्रो एंड इवन हैव बेबीज. फॉर एग्जाम्पल, humans, animals, birds, insects and plants are living things. क्योंकि इन सभी चीज़ों को खाने के लिए उनको खाने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है और फिर ये धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं और उसके बाद ये बढ़ने लगते हैं और फिर जैसे इंसेक्ट्स हैं, उसके बाद ये एग है, फिर ये क्या करते हैं? बेबी प्लान भी करते हैं और फिर एक नई बेबी भी आती है और नई बेबी फिर धीरे धीरे बड़ी होकर एक, देखो यहाँ हैन भी बन जाती है. जैसे यहाँ देख रहे हो ना, एग में से एक चिक निकली, चिक में से ये हैन हुआ. उसी प्रकार in next page number is 101. There is another topic, non-living thing. There is non-living
थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है आपको पता है? व्हाट इज अ नॉन लिविंग थिंग्स? नहीं पता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स है let's see in the book what is non living things. Things which not need water, food, air and do not breathe is non living thing being. Now you can see in this example that this is a toy that we play with, हम उसके साथ खेलते हैं. So you can see that toy does not need neither food and water. It will not move by self, or when we throw it will also not cry. So it is not living things. ये जो टॉय है ना ये खुद से मूव होती है, ना ही ये चलती है, ना ही ये पानी पीती, ना ही ये खाना खाती है. तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग. क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग. It is same in insect. Same next example. You know that cars are non-living thing. When we drive the car, then only it will move. So this is an example of non-living thing being. In bottom of the page, you can see natural things like sun, moon, stars, land, rocks, clouds are non-living things. स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक थे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, तो मैं आपको लिविंग थिंग क्या है और नॉन लिविंग थिंग क्या है ये आपको पता चल ही गया होगा कि लिविंग थिंग जो है वो खुद से मूव करती है, बढ़ती है और वो पानी भी पीती है, एयर भी लेती है और खाना भी खाती है. ठीक है, जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग. एंड नॉन लिविंग थिंग क्या है? नॉन लिविंग थिंग कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे हैं जिसे हमने ह्यूमन बींग्स ने बनाया है. सम नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. जैसे ये टॉयज़ है, ये कार्स है, ये फर्नीचर्स है, ये किसने बनाया? ये हम जैसे मनुष्य ने ही बनाया है. और जो ये लिविंग थिंग्स है इसे किसने बनाया है? तो इसे गॉड ने बनाया. ओके स्टूडेंट, तो आज की लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की चैप्टर यहीं कंप्लीट होती है और इसमें आपको एक एक्टिविटी करने के लिए मिल रही है. सेकंड एग्जांपल जो सीड की जो मैंने आपको बताई थी, आपको एक हरी मूंग की सीड लेनी है और उस सीड को आप पानी पे डालो या सॉइल पे डालो. उसके बाद उसमें से कुछ टाइम के बाद इसमें से ये ऐसी सैपलिंग निकलेगी और ये सैपलिंग धीरे धीरे ये प्लांट में आ जाएगी. तो आपकी इसकी एक पिक आपको मुझे भेजनी है व्हाट्सएप में और ये एक्टिविटी आपको अपनी मम्मी की हेल्प से करनी है. सीड लेनी है हरी मूंग की और उसमें से जब सैपलिंग निकलती है तब एक पिक लेनी है और सैपलिंग में से जब ये ट्री बनता है तब एक पिक लेनी है और आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है. ओके, तो आज की लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की चैप्टर्स यहीं कंप्लीट हुए. नेक्स्ट मैं बाद में बताऊंगी और ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करके रखनी है.